चलिए, एक बहुत दमदार पैनल के बाद अब जरा बात करते हैं एक उस सपने की। और इस सपने की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं याद करना चाहूंगा महान वैज्ञानिक और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की, जो कहते थे सपने बड़े देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ में लग जाओ। तो यूपी ने एक ऐसा ही कुछ बड़ा सपना देख लिया है और ये सपना है ट्रिलियन इकोनॉमी का। अब ये कितना सार्थक है, कितना व्यवहारिक है और आखिर इस दिशा में क्या हो रहा है, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा मंत्रालय है, अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसी धरती उत्तर प्रदेश की जहां पर राम, कृष्ण और महादेव तीनों के दर्शन करने के लिए न सिर्फ देश पूरे विदेश से लोग आते हैं, लेकिन क्या पर्यटन और संस्कृति की वो छटा क्या डॉलर में और रुपयों में तब्दील हो पा रही है। तो बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला परिवार का और विशेष रूप से आपका। बिल्कुल। तो जयवीर जी, बस मैं सीधा सवाल, हम लोग कहते हैं कई बार ना कि बयाना ज़्यादा बड़ा तो नहीं ले लिया, ट्रिलियन इकोनॉमी का ले लिया। और क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बनारस, मथुरा और अयोध्या को अगर छोड़ दें तो उसके बाद मुश्किल से 15% ही दूसरे पर्यटक होते हैं। तो अब राम और कृष्ण और महादेव के नाम पे लोग आ रहे हैं, ये भी छोटी बात नहीं है, मैं इसको कतई डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस दिशा में और आगे क्या बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक विदेशी मुद्रा नहीं आती है जो अन्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश की तुलना में, उसकी दिशा में क्या रोड मैप है, क्या प्लान है अपना? पहले तो हम उत्तर प्रदेश के जनमानस को बहुत बहुत प्रणाम, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, जिन्होंने एक मत एक राय होकर प्रचंड बहुमत से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनाने का जनादेश दिया। और जनादेश आने के बाद एक बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे ठीक हो, वित्तीय परिस्थितियां जो डिरेल थी वो पटरी पे कैसे आए। और डिरेल में इसलिए कह रहा हूं कि आपने उस समय के अमर उजाला के आपके ही तमाम एडिशन में छपा पढ़ा होगा और आपने लिखा होगा कि सरकारी मुलाजिमों को वेतन देने के लिए भी 4-4, 6-6 दिन, एक हफ्ते तक सरकार के खजाने में पैसे नहीं होते थे। ऐसे उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश के बारे में अवधारणा बदलने के लिए और खास रूप से दंगाइयों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, उद्योग पलायन का प्रदेश, कारोबारियों के पलायन का प्रदेश बन के रह गया था। हम आभारी और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से प्रदेश की कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम का अभियान चालू हुआ। और आज हम कह सकते हैं कि बीते 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था न सिर्फ बेहतरीन हुई बल्कि सुदृढ़ ऐसी कानून व्यवस्था बनी है जिसका उदाहरण न सिर्फ हिंदुस्तान के अन्य राज्य अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि विदेशों की धरती पर भी लोग बुलडोजर बाबा के नाम से चर्चा करने का काम करते हैं। और जब बुलडोजर बाबा का अपराधियों पर, अपराधियों के गिरोह पर, संगठित माफियाओं पर जब डंडा चला तो उसका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता का सरकार के प्रति, उत्तर प्रदेश की कर्मठता के प्रति विश्वास जगा। और जब कानून व्यवस्था ठीक हुई तो अन्य जो विकास के रास्ते थे, लोक कल्याण और जन कल्याण के रास्ते थे, उन पर पटरी पे आना प्रदेश ठीक हुआ, आगे बढ़ना शुरू हुआ। और आज हम कह सकते हैं कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चाहे कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और अन्य अन्य तरह की कनेक्टिविटी, खुद ही आप महसूस करते होंगे कि प्रदेश का कायाकल्प होने का काम हुआ। और यही एक बड़ा कारण था कि जिससे हम लोग जब बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेहतर कनेक्टिविटी का ही परिणाम था कि लोगों का विश्वास लौटा और उत्तर प्रदेश चल पड़ा विकास की नई ऊंचाइयों के लिए। आज वही लोग जो उद्योग धंधे चौपट होके बाद बाहर पलायन अपने उद्योगों को लेकर कर गए थे, जो लोग कारोबार व्यापार बांडअप करके चले गए थे, वही लोग ही नहीं बल्कि अन्य देशी और विदेशी बड़े बड़े निवेशक अगर अपना निवेश करना चाहते हैं
तो उनका पहला पसंदीदा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश होता है। ये हम लोगों के लिए आज सौभाग्य की बात इन 9.5 सालों में हुई है। और उसी का परिणाम है कि जहां हम लोगों का जो 2016-17 का बजट था, उससे गुणात्मक रूप से बजट का दायरा बढ़ा और हम लोगों ने बड़े लक्ष्य के साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ सारे विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए उस गति पर चलने का काम शुरू किया है। जहां राष्ट्रीय जीडीपी की ग्रोथ लगभग 7-8% पे है, वहीं उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ 11% से ऊपर है। ये इंडिकेट करता है कि उत्तर प्रदेश की विकास दर जिस तेजी से बढ़ रही है और जिन लक्ष्यों के साथ सभी विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सक्रियता के साथ तेज गति के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में यदि आप पर्यटन की, जैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से आपने बात पर्यटन की है, उस विषय पर भी हम बात करें तो जहां आप देखिए, कोई भी एक पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है। लेकिन कोई भी पर्यटक किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में तब जाएगा, अन्य चीजें देखना बाद में, कहाँ देखना चाहता है, उसकी रुचि कहाँ है, वो प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है, आध्यात्मिक स्थलों पर जाना चाहता है, धार्मिक रूप से आस्था के स्थलों पर जाना चाहता है, ये बाद में तय करेगा। सबसे पहला विषय उसका होगा कि उसकी यात्रा सुगम हो, उसका जीवन सुरक्षित बचे, जो 70 से पहले परिस्थिति नहीं थी। लेकिन अब आज की तारीख में बेहतरीन कानून व्यवस्था का ही प्रभाव परिणाम है, बेहतर कनेक्टिविटी का ही बेहतर परिणाम है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो 9 सालों में धार्मिक, आध्यात्मिक, एडवेंचर टूरिज्म, हर क्षेत्र के इको टूरिज्म, सभी डेस्टिनेशन को हमने डेवलप किया है। उसी का परिणाम है कि जहां 2017 में 23 करोड़ पर्यटक सालाना के साथ हम लोग बहुत पीछे थे, आज 166 करोड़ पर्यटक पिछले 25 दिसंबर 25 तक एक साल के अंदर आए हैं। 23 करोड़ और दूसरी ओर 166 करोड़। ये सिद्ध करता है कि चाहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने की बात हो या आगामी समय में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को तेज गति देने का बात हो, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग बहुत तेज गति से इसमें अपना योगदान करने का काम कर रहा है। नहीं, ये सच है जयवीर जी, किसी भी देश हो या प्रदेश हो, वहाँ पर सुरक्षा कैसी है उसका विकास उसी में सन्निहित होता है, ये बात मैंने आपकी मान ली। परंतु जो आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि व्यवहारिकता क्या है, क्योंकि अभी आप 38 लाख के आसपास हैं और जब आप 10-11 जिसकी आप बात कर रहे हैं जो विकास दर है आपकी, इसको जब आप 14-15% पर लेकर जब जाएंगे, 14-15 पर जब लेकर जाएंगे, तब जाके आप 2032-33 तक ये लक्ष्य पा पाएंगे। मौजूदा जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये रफ्तार आपको लगता नहीं कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़्यादा है? जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सपना तो बड़ा देख लिया, लेकिन उसके लिए वो जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुँचाने के लिए उस तरीके का मैकेनिज्म अभी तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि हर बार कानून व्यवस्था, अरे लोगों को सुरक्षित रहना ही चाहिए, किसी भी सरकार की महती और पहली जिम्मेदारी है। वो सिर्फ अपने आप में एक मुद्दा सिर्फ कैसे हो सकता है, ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। लेकिन आगे अगर बढ़ना है, अगर पंखों को नई उड़ान देनी है, तो उसके लिए आगे रोड मैप क्या है? ओवरऑल यदि हम बात करें तो जितने भी हमारे एक्सप्रेस वेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, जो 4 लेन 6 लेन, उनके किनारे आप देख रहे होंगे कि हमारी बिल्कुल प्लांट तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ देने के लिए हम लोग लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत की बात करें, हमारी यदि पर्यटन पे अगर हम लोग आएँ, क्यों खास रूप से पर्यटन पे आप मुझसे चर्चा करना चाहेंगे, तो पर्यटन पे यदि आएँ तो पर्यटन नीति 2022 पहले हम लोगों ने प्रख्यापित की। आज उसी पर्यटन नीति के कारण, जिसमें पर्यटन नीति पर भी हल्का सा ब्रीफ कर दूं, पहले पर्यटन पे कोई जोन नहीं था। आज हम लोग चाहे धार्मिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, हम लोगों ने पूरे प्रदेश को विभिन्न सर्किट्स में डिवाइड करके वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, बेहतरीन कनेक्टिविटी दे करके लोगों को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन डेवलप किए हैं। और आज उस पर्यटन नीति में हर जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन
अपने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम बना करके किया है कि उस जिले में जो भी हमारे डेस्टिनेशन है या जो पर्यटन और संस्कृति के डेवलपमेंट के लिए संभावना है, वो कमेटी और वो टीम पूरी संसदीय सरकार को प्रस्तुत कर रही है। उसी के आधार पर सरकार बजटीय उपलब्धता और संसाधनों को विकसित करने का निर्णय लेने का काम कर रही है। और उसी के परिणाम स्वरूप आज जो हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में होटल्स हैं जी, होम स्टे से लेके 5 स्टार होटल तक, उनको आकर्षित करने के लिए 25% सामान्य लोगों को, यदि महिला एंटरप्रेन्योर है 30%, यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एंटरप्रेन्योर है तो 30% सब्सिडी दे करके उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि जो हम लोग तमाम योजनाओं के अंतर्गत इन योजनाओं को धरातल पर उतर रहे हैं, अभी तक लगभग 2000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ निवेश के प्राप्त हुए हैं। और जिस तेज़ी से लोगों का आकर्षण हमारी ओर बढ़ा है, उससे हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले जो हम 2032 और 35 तक के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उसमें सफलता अर्जित करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो संस्कृति की यदि बात करें तो जो डेस्टिनेशन जिस तरह पर्यटन के लोग डेवलप कर रहे हैं, हमारे जो कलाकार हैं उनको अब तक कोई पूछने वाला नहीं था। हमने सभी कलाकारों को विभिन्न विधाओं के नृत्य, संगीत, वादन, उन सबको क्लासिफाइड करके वर्गीकृत किया है। ABCD तीनों कैटेगरी में वर्गीकृत करने के बाद उनका मानदेय सुनिश्चित किया है। और मानदेय सुनिश्चितता के साथ साथ प्रत्येक कलाकार को साल में कम से कम 3 कार्यक्रम साल में हम दे रहे हैं। और उन 3 कलाकारों के कार्यक्रम के साथ साथ इससे हमारा कल्चरल उत्थान भी हो रहा है, कार्यक्रम भी मिल रहे हैं। और साथ ही साथ हर जिले में अपने उत्तर प्रदेश की भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की दृष्टि से सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के हर जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जिला महोत्सव का आयोजन प्रत्येक जिले में करा रहा है। और वहाँ स्थानीय निवेशकों के साथ साथ बाहरी निवेशकों को भी उन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दे करके प्रोत्साहित करने का, उस जिले की भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक संरचना, उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग, ये काम उसी कार्यक्रम के दौरान होते हैं। और उसका बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। आज हम देखें कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ एक और काशी, मथुरा, अयोध्या, नैमिषारण, देवियों के तमाम धाम वो तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे पास कतरनिया से लेकर के पीलीभीत और दुधवा तक बहुत संसाधन है जो प्रकृति से पूरी तरह भरपूर हैं।